हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना की प्रश्नावली 3.2 के पहले 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन 1 देखिए, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों, ए पार्ट क्या दिया गया है विषम संख्याएं हो, बी पार्ट दिया गया है कि सम संख्याएं हो। तो पहले ए पार्ट देखिए, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि हम दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका जो योग आएगा, मतलब उनको जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो सम होगी या विषम होगी, ये बताना है। तो पहला पार्ट क्या है, विषम संख्याएं, मतलब मुझे दोनों ही कौन सी लेनी है, विषम संख्याएं लेनी है। तो विषम संख्याएं कौन सी होती है, जो दो से भाग नहीं होती। कौन कौन सी हैं वो, जैसे कि 3 और 5। मैंने 3 और 5 ले ली है। उन्होंने क्या कहा है, इनका योग, मतलब इनको जोड़ने पर जो संख्या आएगी, इनको जोड़ेंगे हम, 3 और 5 8। तो वो जो संख्या आ रही है वो बताना है कि सम आएगी या विषम। अब देखिए 8 जो है 2 से भाग हो जाता है ना, 2 चौके 8, तो इसका मतलब 8 क्या है, सम संख्या है। तो इसका मतलब जब दो विषम संख्याओं का योग किया जाएगा तो जो संख्या आएगी वो कौन सी होगी, सम संख्या होगी। तो देखिए ए पार्ट का आंसर क्या आया, दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। पहले क्वेश्चन में ये था ए पार्ट में कि अगर दो विषम संख्याएं लेंगे तो उनका योग क्या आएगा, तो दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या आता है। अब बी पार्ट देखिए कि अगर सम संख्याएं हो, अगर दोनों संख्याएं क्या हो, सम संख्याएं हो और उन्हें जोड़ा जाए तो उनका योग जो आएगा, मतलब उन्हें जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो कौन सी होगी, वो सम होगी या विषम होगी, अब ये बताना है। अब देखिए दो सम संख्याएं लेनी है। मैंने ले ली सम संख्या कौन सी है, एक 2 ले ली और एक मैंने ले ली 4, और इन्हें क्या करना है, जोड़ना है। आप कोई सी भी सम संख्या ले सकते हो, यही नहीं कि 2 और 4 ही लेनी है, आप 4 और 6 भी ले सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो, पर वो क्या होनी चाहिए, सम संख्या, मतलब 2 से पूरी तरह भाग होनी चाहिए। तो मैंने ले ली एक 2 और एक 4। अब इन दोनों को जोड़ रही हूँ मैं, मतलब इनका योग करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 और 4 6। अब 6 देखिए 2 से पूरी तरह भाग हो जाता है, 2 से भाग हो जाता है, तो इसका मतलब 6 भी क्या है, सम संख्या है। तो इसका मतलब दो सम संख्याओं का योग क्या होता है, सम संख्या होता है। तो देखिए बी पार्ट का आंसर आ गया कि दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। मतलब जब मैं दो सम संख्याओं को जोड़ रही हूँ तो कौन सी संख्या आएगी, सम संख्या ही आएगी। और जब दो विषम संख्याओं का योग किया जाएगा, मतलब जोड़ा जाएगा, तो भी कौन सी संख्या आएगी, सम संख्या आएगी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य। इस क्वेश्चन में हमें ये कथन दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य, मतलब कौन सा कथन सही है, और कौन सा कथन असत्य, मतलब कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो सेकंड का ए पार्ट देखिए, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। पहला कथन ये कहा गया है कि अगर हम 3 विषम संख्याओं का योग करें, मतलब 3 विषम संख्याओं को जोड़ें, तो जो संख्या आएगी वो कौन सी होगी, सम होगी। तो अब ये देखना है कि ये कथन सही है या गलत। तो देखिए 3 विषम संख्याएं लेनी है, ठीक है। विषम संख्याएं कौन सी, जो 2 से भाग नहीं होती। तो मैंने ले ली एक ले ली मैंने, एक 3 ले ली और एक 5 ले ली। ये 3 क्या है, विषम संख्या है, ये 2 से भाग नहीं होती। अब इनका क्या करना है, योग, मतलब इन्हें जोड़ना है। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, देखिए कौन सी संख्या आ रही है, 3 और एक 4, 4 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। अब देखिए 9 कौन सी संख्या है, 9 2 से भाग होती है, नहीं होती। तो इसका मतलब 9 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। पर कथन में कहा गया है कि अगर हम 3 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वो सम होगी। तो मतलब कथन क्या है, असत्य है, कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, यह कथन क्या है, असत्य है। तो ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट देखिए, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। मतलब अब देखिए कौन सी 3 संख्याएं जोड़नी है, दो विषम संख्याएं होनी चाहिए और एक सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। जब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो उनका योग, मतलब उनको जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो कौन सी होती है, सम होती है। इस कथन में ये कहा गया है। अब देखिए ये कथन भी सत्य है या असत्य। तो देखिए दो विषम संख्याएं लेनी है, तो मैंने दो विषम संख्याएं ले ली,
एक ले ली और एक ले ली 3, कोई सी भी ले सकते हैं आप, जो 2 से भाग नहीं होती वो विषम संख्याएं होती। तो मैंने 2 विषम संख्याएं कौन सी ले ली, 3 और 1 ले ली। और उसके बाद एक कौन सी लेनी है, सम संख्या लेनी है। सम संख्या कौन सी हो गई, 2 ले ली मैंने। अब इनका जब हम योग करेंगे, तो योग मतलब इनको जोड़ेंगे, तो 3 और 1 4, 4 में 2 जोड़ा 6। अब 6 क्या है, एक सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से क्या हो जाती है, भाग हो जाती है। तो देखिए, जब हम 2 विषम संख्याओं को और एक सम संख्या का योग कर रहे हैं, तो जो योग आ रहा है वो क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। तो कथन में भी यही कहा गया है कि 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। तो इसका मतलब कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो कथन सत्य है। अब सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में कथन कहा गया है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। मतलब अगर हम 3 विषम संख्याएं लें और उनको गुणा करें, तो गुणा करके जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। तो 3 विषम संख्याओं को गुणा करने पर जो गुणनफल आ रहा है वो क्या है, विषम होता है। इस कथन में ये कहा गया है। तो देखिए, 3 विषम संख्याएं लेनी है, तो कोई सी भी ले लीजिए। मैं ले लेती हूँ, एक 3 ले ली मैंने, एक 5 ले ली और एक 7 ले ली। ये तीनों क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, ये तीनों जो है 2 से भाग नहीं होती हैं। अब इनका क्या करना है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन्हें गुणा करना है। तो इनको अब हम गुणा कर रहे हैं, तो देखिए गुणनफल मतलब आंसर क्या आएगा, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। तब देखिए क्या आया, इनको गुणा करके गुणनफल आया 105। अब देखिए ये गुणनफल सम संख्या है या विषम संख्या है। तो अगर ये 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से भाग हो जाएगी, तो क्या होगी, सम संख्या होगी। और 2 से भाग नहीं हुई तो क्या होगी, विषम संख्या होगी। अब देखिए 105 को अगर मैं 2 से भाग दूं, तो देखिए 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, शेष 1 बच रहा है। मतलब ये 2 से जो है भाग नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो कथन में भी यही कहा गया है कि अगर हम 3 विषम संख्याओं को गुणा करें, तो जो गुणनफल आएगा वो विषम होता है। तो विषम ही आया है, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। अब डी पार्ट सोल्व करेंगे। डी पार्ट देखिए, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। इस कथन में ये कहा गया है कि अगर मैं कोई सम संख्या लूँ, ठीक है, और उसे मैं 2 से भाग दे रही हूँ, तो भाग करने पे जो भागफल आ रहा है वो हमेशा ही विषम संख्या होगा। ये कथन में कहा गया है। अब देखिए ये कथन सत्य है या असत्य। अब देखिए मैं एक सम संख्या लेती हूँ, ठीक है, सम संख्या को 2 से भाग करना है, तो मैंने सम संख्या ले ली 6। ठीक है, 6 क्या है, एक सम संख्या, क्योंकि 2 से पूरी तरह भाग हो जाती है। अब उन्होंने कहा है किसी सम संख्या को क्या करना है, 2 से भाग करना है। तो अब मैं 2 से इसे भाग दे रही हूँ, कितने पे जाएगा, 2 तिये 6। तो भागफल क्या आया, 3 आया। ठीक है, इसे हम भागफल कहते हैं ना, भागफल 3 आया। और 3 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, 2 से भाग नहीं होती, तो भाग देने पर भागफल क्या आया, विषम संख्या आया। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखिए। अब मैं एक सम संख्या क्या ले रही हूँ, 4 ले रही हूँ। अब इसको मैं 2 से भाग देती हूँ, तो क्या आएगा, देखो भागफल 2 दूनी 4। ठीक है, भागफल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब ये क्या आ रहा है, एक सम संख्या आ रहा है। पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी भी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। नहीं, विषम भी हो सकता है और सम भी हो सकता है। ये नहीं है कि हर बार विषम ही संख्या आए भागफल, सम संख्या भी भागफल आ सकता है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। तो यह कथन असत्य है। अब आगे ई पार्ट देखिए कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। सभी अभाज्य संख्याएं क्या है, विषम हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जो सिर्फ 2 ही संख्याओं से कटती हैं, एक अपने आप से और एक से कटती हैं। या फिर ये कह लीजिए जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद, ठीक है, और दूसरा एक, ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए वो कहा गया है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। अब देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 है, नहीं,
एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो दो संख्याओं से कटती है, एक तो सिर्फ अपने आप से ही कटता है। ठीक है, एक के बाद देखिए दो, दो क्या है? एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो सिर्फ दो संख्याओं से कटता है, एक तो एक से कटता है और एक खुद से कटता है। ठीक है, दो के बाद देखिए तीन, तीन भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि तीन भी किससे कटता है? एक से कटता है और एक अपने आप से कटता है। ऐसे ही पाँच भी अभाज्य संख्या है और सात भी अभाज्य संख्या है। अब कहा गया है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो अब देखिए ये जो दो है, क्या ये विषम संख्या है? नहीं, तो ये अभाज्य संख्या तो है ही, पर साथ ही में ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। ये तो अभाज्य संख्याएं हैं और विषम हैं, पर ये जो है अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। तो इसका मतलब ये कथन असत्य है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। ये कथन क्या है? असत्य है। अभाज्य संख्याएं सम भी हो सकती हैं। अब देखिए एफ पार्ट क्या है कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, कि अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनके दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वो संख्या खुद और दूसरा एक। तो इसका मतलब ये कथन भी क्या है? असत्य है। ये कथन ये कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का कोई भी गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, ये भी गलत है, असत्य है। अब जी पार्ट करेंगे। जी पार्ट है दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, कि अगर मैं दो अभाज्य संख्याएं लूं और उनको जोड़ूं तो उनका जो योग होगा वो सदैव क्या होगा? सम संख्या होगा। तो अब देखिए ये अभाज्य संख्याएं थी, ठीक है, अब इनका योग कोई सी भी दो ले लीजिए आप, मैं ये दो और तीन ले रही हूँ। ठीक है, अब दो और तीन को मैं जोड़ूं, ठीक है, दो जमा तीन, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनको जोड़ने पर क्या संख्या आ रही है? दो और तीन पाँच। ठीक है, पाँच क्या है? एक विषम संख्या है। पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो इसका मतलब ये कथन गलत है। दो अभाज्य संख्याओं का योग विषम संख्या भी हो सकता है। वो तो कह रहा है कि बस कि सम ही होगा, जितनी भी बार हम अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे सम संख्या ही आएगी। तो ये गलत है। देखिए हमने दिखा दिया कि दोनों अभाज्य संख्याओं को जब हमने जोड़ा तो विषम संख्या भी आ सकती है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। एच पार्ट देखिए, केवल दो ही एक अभाज्य सम संख्या है। मतलब जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनमें सिर्फ दो ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो ये कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि दो के अलावा कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। ठीक है, जैसे दो के बाद दूसरी सम संख्या कौन सी है? चार है। अब चार देखिए अभाज्य है या नहीं है? अभाज्य होने के लिए क्या होना पड़ेगा? चार को सिर्फ दो संख्याओं से भाग होना पड़ेगा, पर चार तो एक से भी भाग होता है, दो से भी भाग होता है, चार से भी भाग होता है, तीन से भाग हो रहा है। तो इसका मतलब चार जो है सम संख्या तो है पर अभाज्य नहीं है। अब कथन में कहा गया है कि दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। दो के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं होगी जो अभाज्य भी हो और सम संख्या भी हो। ठीक है, क्योंकि दो के सिर्फ दो ही गुणनखंड है, या दो सिर्फ दो ही संख्याओं से कटती है, एक तो एक से और एक खुद से, मतलब दो से। ठीक है, अब ये था एच पार्ट। अब आई पार्ट देखिए, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। मतलब जितनी भी सम संख्याएं हैं वो क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। मतलब भाज्य कौन सी होती हैं? जो दो से अधिक संख्याओं से कटती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जितनी भी सम संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए सम संख्याएं कौन सी हैं? जो दो से पूरी तरह विभाजित होती हैं। ठीक है, तो सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? सम संख्याएं हैं दो, ठीक है, चार, छ, आठ, 10, 12, ऐसी और भी हैं। तो ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं। अब देखिए क्या दो भाज्य संख्या है? नहीं, दो क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो के सिर्फ दो ही गुणनखंड है, या दो सिर्फ दो ही संख्याओं से कटती है, एक से
और खुद से। ठीक है, इन दो से ही जो है ये सिर्फ दो कटती है, तो इसका मतलब दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। पर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये गलत है। जो ये दो है ये भाज्य संख्या नहीं होती है, ये अभाज्य संख्या होती है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। अब आगे देखिए, जे पार्ट क्या है, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। मतलब अगर हम दो सम संख्याओं को गुणा करें तो जो गुणनफल आएगा, मतलब गुणा करके जो संख्या आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सम संख्या ही आएगी। तो देखिए, तो मैं दो सम संख्याएं ले रही हूँ। ठीक है, दो ले ली मैंने और एक क्या ले ली, 4 ले ली। ये दोनों क्या है, सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं कौन सी, जो दो से कट जाती हैं। तो ये दो से पूरी तरह कट रही हैं, तो ये क्या है, दोनों सम संख्याएं हैं। अब इनका गुणनफल, मतलब इनको गुणा करने पे जो संख्या आ रही है, 2 चौके 8, क्या आ रही है, ये सम संख्या आ रही है। ठीक है, इसके अलावा आप कोई और ले लीजिए। मैंने तो 2 और 4 ली है, ऐसे ही आप क्या लीजिए, एक 4 ले लीजिए, अब एक 6 ले लीजिए। ठीक है, ये दोनों भी क्या है, सम संख्या है, और इनको गुणा करने पे कौन सी संख्या आ रही है, 4 छके 24। अब 24 भी एक सम संख्या है, क्योंकि 2 से ये भाग हो जाती है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी क्या है, एक सम संख्या है। तो इसका मतलब ये कथन सत्य है कि कोई भी दो सम संख्याएं हों, कोई सी भी, उनका गुणनफल मतलब उनको गुणा करने पर हमेशा जो है सम संख्या ही आएगी। तो ये कथन क्या है, सत्य है। तो दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, यह कथन क्या है, सत्य है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये दो संख्याएं दी गई हैं मुझे, 13 और 31, और इन दोनों ही संख्याओं में जो है वही अंक हैं। देखिए, इस संख्या में भी 1 और 3 है, और इस संख्या में भी क्या है, 3 और 1, मतलब वही दोनों अंक हैं, और दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब मुझे क्या ज्ञात करना है कि 100 तक संख्या जो है, मतलब 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी युग्म, मतलब ऐसे अन्य सभी जोड़े मुझे बताने हैं जिनमें क्या हो, दोनों अभाज्य भी हो और क्या हो, उनके अंक जो हो वही हो। अगर जैसे देखिए कौन सी होगी, पहला युग्म कौन सा होगा। अब देखिए, पहला युग्म मतलब पहला जोड़ा होगा 17। देखिए 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, जो दूसरी अभाज्य संख्या लेनी है उसमें भी वही अंक होने चाहिए। तो 17 और 71, 17 और 71 देखिए, ये दोनों अभाज्य संख्याएं भी हैं। मतलब इनके ये मतलब सिर्फ दो संख्याओं से ही कट रही है, एक तो अपने आप से और एक से। तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं भी हैं, और इसके अलावा इन दोनों में वही अंक है। देखिए, इसमें भी 1 और 7 है, और इसमें भी क्या है, 7 और 1 है। तो पहला युग्म मतलब पहला जोड़ा तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा जोड़ा देखिए, और कोई है इसके अलावा, हाँ इसके अलावा एक और है। अब देखिए, इसके बाद एक है 37। 37 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब एक 37 है तो दूसरा जोड़ा कौन सा होगा, वही अंक होने चाहिए और अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो दूसरा जोड़ा होगा, अब 7 पहले लिख दिया मैंने और 3 बाद में, क्या 73 आया। अब देखिए, इन दोनों में भी देखिए, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब सिर्फ अपने आप से कट रही हैं और एक से कट रही हैं, और इसके अलावा इनमें वही अंक है। देखिए, जो अंक 3 और 7 37 में है, वही अंक 73 में भी हैं, 7 और 3। ठीक है, तो दूसरा जोड़ा ये हो गया। अब देखिए तीसरा जोड़ा, अब तीसरा जोड़ा कौन सा होगा, तीसरा जोड़ा होगा 79। ठीक है, और अब क्या करूँगी, मैं 9 आगे लिख लूँगी और 7 पीछे। तो देखिए 79 और 97, 79 और 97 दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब दोनों जो है सिर्फ दो संख्याओं से कट रही हैं, अपने आप से और एक से, तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और देखिए जो अंक इसमें हैं 7 और 9, वही अंक इसमें भी हैं 7 और 9। तो इनके अलावा और कोई भी युग्म नहीं है,
हमें 100 तक बताना था। देखिए 97 तक तो हम पहुंच ही गए हैं, तो मतलब 100 तक ऐसे सिर्फ 3 ही युग्म हैं जो क्या हो, अभाज्य भी हो और जिनमें दोनों में वही अंक हो। जैसे इसमें था 7 और 1, तो इसमें भी 7 और 1 है, इसमें 3 और 7 है, इसमें भी 3 और 7 है, तो अंक भी वही हैं और ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं भी हैं। तो ठीक है, ये था थर्ड क्वेश्चन। तो आज हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।